मतलब श्रवण कुमार कौन है? जब भी आदर्श बेटे का नाम आता तो किसका नाम आता है? श्रवण कुमार। कभी घरवाले आपकी तारीफ करते हैं कि मेरा बेटा तो सीधा साधा है, ये है, तो मेरे जैसे या गांव वाले लोग कह देते हैं कि जानते हैं कौन सा कोई श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार का मतलब आइडियल बेटे का जब भी नाम आएगा तो श्रवण कुमार का नाम आएगा। हमें बचपन से कहानियां बताई जाती है कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर बिठा करके 4 धाम की क्या करवाई थी? यात्रा। और जब श्रवण कुमार 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे, 4 धाम की यात्रा के बाद वो अयोध्या के निकट पहुंचे थे और अयोध्या में सरयू नदी के पास में से जब वो गुजर रहे थे तब श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण कुमार से कहा कि बेटे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दे। श्रवण कुमार ने अपने कंधों पर उठाई हुई जो कावड़ थी जिसमें माता पिता सवार थे उसको जमीन पर रखा और एक जग लेकर के सरयू नदी में पानी भरने के लिए जाते हैं। और उसी समय राजा दशरथ उधर आखेट खेलने आए हुए थे और राजा दशरथ तीर चलाते हैं, लेकिन वो तीर किसी अन्य टारगेट पर था और बाई मिस्टेक वो तीर जाकर लग किसको गया था? श्रवण कुमार को। और सरयू नदी के किनारे श्रवण कुमार को तीर लगने से वो घायल हो जाते, थोड़ी सी चीख निकलती और वो जमीन पर मूर्छित होकर गिरने वाले थे। आवाज आते ही राजा दशरथ पहचान गए थे कि भाई मिस्टेक, ये तीर किसी आदमी को लग गया है। राजा दशरथ वहां भागे भागे आते हैं, श्रवण कुमार को बचाने का प्रयास करते हैं और श्रवण कुमार प्राण त्यागने से पहले बस इतना कहते हैं कि मेरे माता पिता थोड़ी सी दूरी पर बैठे हैं, प्लीज उन्हें प्यासा मत रखना, पानी पिला देना। इतना कह करके श्रवण कुमार प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद राजा दशरथ वहां से पानी का मग भर के उनके माता पिता तक ले जाते हैं। माता पिता ने पैरों की आवाज सुन करके, जब वो राजा दशरथ उनके करीब जा रहे थे, पैरों की थोड़ी सी आवाज आ रही थी, उनको सुन करके पहचान लिया था कि ये श्रवण कुमार के पैरों की आवाज नहीं है। माता और पिता के प्रेम को आप पैरों की आवाज से भी पहचान सकते हैं, इतना प्रेम वो अपनी संतानों से करते हैं। और जब उनने पहचाना तो उन्होंने जैसे ही वो पानी का कलश राजा दशरथ ने उनके हाथ में दिया, वो तुरंत पहचान गए और उन्होंने पूछा कि कौन हो बेटे तुम? श्रवण तो नहीं हो? राजा दशरथ कुछ बोले नहीं, वो इसलिए नहीं बोले ताकि एक बार ये पानी पी ले तो उसके बाद कुछ बताए। लेकिन जब नहीं बोले तो माता पिता ने और जोर से पूछा कि बोल क्यों नहीं रहे हो, हमारा बेटा श्रवण कहाँ है और आप कौन है? राजा दशरथ ने रुंधे हुए गले से उन्हें बताया कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यहाँ अयोध्या का राजा हूं और मेरे तीर से बाई मिस्टेक आपके बेटे को तीर लग जाता है और आपका पुत्र सरयू नदी के किनारे इस प्रकार से प्राण त्याग देता है। और जब ये बातें सुनी तो राजा दशरथ की बातों को सुनकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं और वो राजा दशरथ को कहते हैं कि आज तुमने हमारा पुत्र छीना है, चाहे जाने चाहे अनजाने में, और हमारे अंधे माता पिता बुजुर्गों का क्या होगा? हम कितना दुख पाएंगे, कितना तड़प तड़प करके बचा हुआ जीवन जिएंगे। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी हमारी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्याग दोगे। और श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप आगे जाकर सही साबित हुआ। राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण जी उस समय कहाँ चले गए थे? वनवास। और राजा दशरथ ने क्या त्याग दिए थे? प्राण त्याग दिए थे। राजा दशरथ पर वो श्राप किसके माता पिता का काम कर रहा था? श्रवण कुमार। उन्होंने इस दिन प्राण त्यागे, इसलिए श्रवण कुमार की पूजा का उत्तम दिन भी कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन। अगला पॉइंट लिख लो फटाफट से। मानव जीवन का